दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है 10 महाविद्या रेकी। जी हाँ, 10 महाविद्या रेकी। 10 महाविद्या रेकी ना तो आपने सुनी होगी, ना समझी होगी, और ना ही कभी आपने इस बारे में सोचा होगा। हालांकि रेकी बहुत प्रकार की होती हैं। कार्मिक, कुंडलनी, उसुई रेकी और करुणा रेकी, या और भी बहुत सी रेकी हैं, मैजिकल रेकी या वॉयलेट फ्लेम रेकी या एलिमेंटल रेकी। तो बहुत प्रकार की रेकी आपने सुनी होगी, लेकिन 10 महाविद्या आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। और ये आपके लिए नहीं, सभी के लिए नया कॉन्सेप्ट। और सभी के लिए नहीं, ये पूरी तरह नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ना तो आपको किसी यूट्यूब चैनल पर इसका कुछ नाम मिलने वाला है, ना ही कहीं और। ठीक। क्योंकि ये रेकी सिस्टम पिछले कुछ समय से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और उन सभी 10 महाविद्याओं की ऊर्जा को उन सिंबल्स में मैंने उतारा है और चैनल किया। और सच पूछिए तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही शॉर्टकट एक तरीका है इन 10 महाविद्याओं से जुड़ने का, उनकी इस रेकी से जुड़ने का। अब आप कहेंगे कि आखिर हमें लाभ क्या होगा इससे, तो और ये कैसे काम कर सकती है। तो देखिए, जो भी रेकी सिस्टम हमने देखे हैं, जाने हैं, अपनाए हैं, हम करते हैं, उन सभी रेकी सिस्टम के पीछे एक या तो स्पिरिट होती है, डिवाइन सिस्टम होता है, या फिर कोई एंटिटी हो सकती है, या खुद सोर्स हो सकता है। लेकिन सबके पीछे एक एनर्जी का सोर्स होता है, और उसी एनर्जी को हम रेकी या सिंबल्स में ढालते हैं, और वो सैकड़ों साल से चलती आ रही है। ठीक। तो उसी प्रकार से जो रेकी मैं आज आपको देने वाला हूँ, जो लेना चाहता है, उन सभी उन सभी सिंबल्स में, उन अलग अलग सिंबल्स में अलग अलग इन 10 महाविद्याओं की ऊर्जा फीड होगी। और लाभ आपको क्या होगा? देखिए, हम जो साधना करते हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो या अन्य कोई भी प्रणाली से हम साधना करते हैं, तो हम उस एनर्जी के सोर्स से जुड़ना चाहते हैं। और एनर्जी के सोर्स से जुड़ने के बाद हम खुद में उस एनर्जी का समावेश करते हैं, और खुद में समावेश होने के बाद वो शक्ति, वो एनर्जी, वो महाविद्या आपके जीवन में वर्क करने लगती है। वो किसी भी एक पर्पस से हो सकती है। मान लीजिए कि अ, किसी व्यक्ति को कोर्ट केस की प्रॉब्लम है, शत्रु की प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार के तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की नेगेटिव एक साइकिक अटैक उस व्यक्ति पर हो रहे हैं। तो वो कोशिश यही करता है कि वो बगलामुखी साधना अपना ले, ताकि वो सारे साइकिक अटैक स्तंभित हो जाएं, ताकि आपका शत्रु स्तंभित हो जाए, ताकि आपका जो कोर्ट केस में, किसी भी चीज़ में, या फिर पॉलिटिक्स में आपको विजय प्राप्त हो। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति तंत्र में आना चाहता है, तंत्र को समझना चाहता है, तो वो देवी काली को चुनता है, वो देवी काली की साधना करता है, उसके माध्यम से तंत्र को समझता है। और तंत्र का मतलब कभी ये नहीं होता है कि षटकर्मा को आप तंत्र बोलो। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण या स्तंभन इत्यादि जो होते हैं, कि आप इसी को तंत्र समझो। ये बात क्लियरली समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक क्रिया है। तंत्र वो है जो सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, और आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलकर आपको निर्वाण तक प्राप्त कराता है, वो तंत्र है। यानी कि आपकी जो कुंडलनी है, और कुंडलनी में जो चक्रों का जो पाथ है, आपका जो ऊर्जा पाथ है, वो आपका तंत्र है। और इसी को फॉलो करके, उस भगवान या उस देवी देवता को फॉलो करके, उस एंटिटी को फॉलो करके आप उस तंत्र को साधते हैं, और खुद निर्वाण को प्राप्त होते हैं, या फिर हर एक चीज़ को प्राप्त करते हैं जो उस साधना में होती है। ठीक। और साधना से हमें मिलता क्या है? साधना से हमें यही मिलता है कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीज़ों की प्राप्ति करते हैं। हमें धर्म भी मिले, हम धर्म के मार्ग पर भी चलें। हमें अर्थ भी मिले, यानी कि अर्थ मतलब पैसा, जमीन, जायदाद, नाम।
और हमें काम भी मिले। काम मतलब कि हम उसे भोगें। काम का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि आप उसको एक पुरुष मेल फीमेल के बीच होने वाली इस एक्टिविटी को सिर्फ काम का नाम दे दे, नहीं। काम का मतलब होता है उस चीज़ को भोगना। हाँ, वो भी काम में आता है, सब कुछ काम में आता है। और उसके बाद मिलता है मोक्ष। इसीलिए हम साधना करते हैं, ताकि हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। और इसी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को तांत्रिक बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं, जो सिस्टमेटिक तरीके से पहले धर्म को प्राप्त करता है, फिर अर्थ को प्राप्त करता है, फिर काम को प्राप्त करता है, फिर वो मोक्ष को प्राप्त करता है लास्ट में जाकर। क्योंकि सब चीज़ सभी पर नहीं होती। किसी के पास धर्म होता है लेकिन ना उसके पास धन होता है, ना उसके पास नेम फेम होता है, और पता नहीं उसको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। किसी व्यक्ति पर अर्थ होता है, यानी कि पैसा बहुत होता है, धन बहुत होता है, नेम फेम बहुत होता है, लेकिन व्यक्ति बीमार रहता है। खाता वो वही है, दाल खा रहा है, उबला हुआ आलू खा रहा है, उबली हुई सब्जी खा रहा है, वेजिटेबल्स खा रहा है, कच्ची वेजिटेबल्स खा रहा है, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो भोग नहीं पा रहा है, शरीर से मजबूर। तो उसको काम तो उसको अर्थ तो प्राप्त हो गया, लेकिन काम प्राप्त नहीं हुआ। किसी को काम प्राप्त होता है, वो जीवन में भोगता है बहुत सी चीज़ें, लेकिन अनसिक्योरिटी के साथ, क्योंकि उसके पास धन नहीं होता है, बस वो भोग रहा है, चीज़ें उसके जीवन में घटित हो रही हैं, वो भी अधूरा होता है। और मोक्ष तो भैया भूल ही जाइए, मोक्ष तो सिर्फ उसी को मिलता है जो इस मार्ग पर चलते हैं। तो किसी भी साधनाओं से, किसी भी शाश्वत ऊर्जा से जुड़ने पर हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसी को तंत्र कहा जाता है। आप क्रियाओं को तंत्र समझते हैं, आप समझते हैं कि किसी व्यक्ति पर वशीकरण चलाया जाता है तो वो तंत्र हुआ, नहीं, वो सिर्फ एक तंत्र की क्रिया है जिसके माध्यम से आपने एक मैनिपुलेशन लगाया है। उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि वो मतलब वो मैनिपुलेशन जो किया है वो तंत्र है, नहीं। पिछले कुछ समय में, कुछ कुछ 100 सालों में तंत्र के नाम को बदनाम करके एक अजीब ही दिशा में लेके चले गए हैं लोग, और यही प्रॉब्लम है। तो खैर, हमारा टॉपिक भटक चुका है, तो फिर भी मैं इस पर 6 सेपरेट ऑडियो दूंगा। अगर वैसे तो मैंने यहाँ भी काफ़ी कुछ बता दिया है, कुछ समझने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं, वो आपके स्तंभित कर देती हैं। अब वो सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता है, वो आपकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वो आपके ग्रह नक्षत्र तारे भी हो सकते हैं, वो आपके कर्मा भी हो सकते हैं, वो आपके शत्रु भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके जीवन में भी हो सकते हैं और आप सामने वाले के जीवन में भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। हालांकि अदर पर्सन को कभी भी मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कर्मा बिगड़ता है, ठीक। तो उसी प्रकार से देवी काली तंत्र की देवी हैं, जो आपको तंत्र सिखाती हैं, समझाती हैं, आपके अंदर घटित करती हैं तंत्र को, ताकि आप उस सिस्टमेटिक तरीके से चल के उस निर्वाण को प्राप्त कर लो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लो। हालांकि सिर्फ ये देवी काली का ही काम नहीं है, ये माता काली का ही काम नहीं, ये सभी जो एक शाश्वत ऊर्जाएं होती हैं सभी का यही काम होता है, और आपको सिद्धियों को प्रदान करती हैं। सिद्धियाँ भी क्या है? सिद्धियाँ भी तो काम है। आप उसको भोगना चाहते हो, उसका सुख भोगना चाहते हो, उसके माध्यम से अपने काम बनाना चाहते हो, उसके माध्यम से लोगों का भला करना चाहते हो, और उस भले का सुख उठाना चाहते हो। अगर घूम फिर के आओ तो आप सिर्फ अपना चाहते हो, और ये बुरा नहीं है। बस बुरा तभी होता है जब आप दूसरे व्यक्ति के पीछे लग जाते हो कि उसका बुरा हो जाए, वो मर जाए, वो गिर जाए, उसके साथ समस्या खड़ी हो जाए तो मुझे आत्मिक शांति मिल जाएगी। नहीं, दूसरे के दुख में जो खुद को शांति देखे, वो दरअसल उससे ज़्यादा विकृत और उससे ज़्यादा नर्क में रहने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, और उसे नर्क ही मिलता है। तो उसी प्रकार से अब अलग अलग विद्याएं जो होती हैं, उनकी अलग अलग कार्य प्रणाली होती है। जैसे मैंने कहा कि बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो स्तंभन की देवी है। इसी तरह काली तंत्र की देवी हैं, ठीक। उसी प्रकार से जो भुवनेश्वरी जी होती हैं, वो प्रकृति की देवी हैं, यानी कि प्रकृति उन्हीं से बनी, और वो भी आपके जीवन में आपके हर एक सुख
को घटित कर सकती हैं जो आप चाहते हैं। ऐसी कमला होती हैं जो धन की देवी हैं। भैरवी माँ होती हैं जो कि आपकी आपके कुंडलनी के पात को, आपके चक्रास के पात को चला सकती हैं, उसको उठा सकती हैं और आपको शक्तिशाली बना सकती हैं। देवी तारा होती है जो शमशान की शक्तियों जिनके कंट्रोल में होती है, शमशान तारा। हालांकि देवी काली के हाथ में भी होती है, लेकिन देखा जाए तो सभी के साथ अलग अलग प्रकार का तंत्र होता है, अलग अलग प्रकार की काफ़ी चीज, कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, सिमिलर हैं। लेकिन अगर आप बहुत बहुत गहराई में जाकर देखो तो सभी सिमिलर भी नहीं है, सभी सिमिलर नहीं है। छिन्नमस्ता देवी आपके वासना पर, आपकी उस गलत हैबिट्स पर कंट्रोल करती है, उनको दबाती हैं। दबाती नहीं मतलब उसका डिस्ट्रक्शन करती हैं, दबाना नहीं बोलूँगा मैं। और उसी प्रकार से वो आपकी रक्षा भी करती हैं, सभी महाविद्या रक्षा करती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ये नहीं कहूँगा कि मतलब कि एक महाविद्या जो आपके जीवन में एक कार्य घटित कर सकती है वो दूसरी महाविद्या नहीं कर सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी अपने आप में संपूर्ण है और हमारा देखने का नज़रिया सिर्फ भौतिक है। तो भौतिक नज़रिए में देखने वाले व्यक्ति जो काम सोचेंगे कि वो देवी काली के माध्यम से हो जाए, तो वो देवी बगला के माध्यम से भी हो सकते हैं, देवी तारा के माध्यम से भी हो सकते हैं, देवी छिन्न मस्तिका के नाम से भी हो सकते हैं, धूमावती जी के नाम से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गहराई में देखो तो दरअसल ये 10 द्वार हैं, 10 पोर्टल हैं, 10 पोर्टल हैं जो समस्त सृष्टि को संचालित करते हैं अपने अलग अलग स्वरूपों में, अपने अलग अलग ऊर्जा फॉर्म में समस्त सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं को 10 महाविद्या कहा जाता है। खैर, इन पर अगर बोला जाए तो मैं समझता हूँ कि 1 रात कम पड़ सकती है, 10 रात कम पड़ सकती हैं, और 10 दिन, 50 दिन, महीना कम पड़ सकता है, क्योंकि ये अपने आप में इतनी गहरी विद्याएं हैं कि इन्हें सिर्फ अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। बिना किसी मास्टर के बताने से ये प्राप्त नहीं होने वाले। किसी मास्टर के बताने से आप इनके लाभों को समझने नहीं वाले हो। यही क्या, दुनिया की किसी विद्या के लाभ को आप समझने नहीं वाले हो जब तक आप उसको अनुभव नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपको 10 की 10 महाविद्याओं को रेकी के फॉर्म में दिया जाएगा। अब यहाँ रेकी के फॉर्म में मतलब ये होता है कि आपको सिंबल्स दिए जाएंगे, उन सभी 10 महाविद्याओं के बीज दिए जाएंगे जिनके माध्यम से वो एक्टिवेट होते हैं, और उन सिंबल्स के माध्यम से आप वो हर मैनिपुलेशन कर पाएंगे जो मैनिपुलेशन जिस देवी देवता के अंडर आता है, मैं यही कहूँगा। ठीक, वो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हर देवी देवता अलग अलग किस्म का होता है, अलग अलग प्रकार की कार्य प्रणाली रखता है मुख्य रूप से, बाकी तो सभी सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप महाकाली के सिंबल का प्रयोग करते हैं तो महाकाली आपको अल्टीमेट प्रोटेक्शन दे सकती है हर प्रकार की चीज़ों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, बुरी बलाओं से, हर प्रकार की नकारात्मकता से। और उनके माध्यम से आपके अंदर का तंत्र घटित हो सकता है, आपकी कुंडलनी जागृत हो सकती है, आपके चक्रों में जो बहुत ही डीप कोई ब्लॉकेजेस है जो कई बार एक पॉजिटिव एनर्जी से भी नहीं निकलता है, क्योंकि उसके वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। लेकिन जो डार्क मैजिक होता है, जो डार्क एंटिटीज़ होती हैं, वो बहुत गहरे स्तर पर जाकर के कार्य करते हैं, जो कि आप भी जानते हैं। लेकिन इसमें कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है। डार्क एनर्जी का अपना एक मैजिक होता है, अपनी एक कार्य प्रणाली होती है, और वाइट मैजिक की, डिवाइन मैजिक की अपनी कार्य प्रणाली होती है, और दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो माँ काली आपके कुंडलनी को एक्टिवेट कर सकती है, आपके चक्रों में बैठी उन हर मैल्फिक ऊर्जाओं को जो आपकी हजारों जन्म पुरानी क्यों ना हो, उनको भी निकालकर आपको शुद्ध और पवित्र बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि माँ काली अगर संहार करने की देवी है तो संहार किसी मनुष्य का करेंगी, नहीं यार। संहारक शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति का संहार करोगे, नहीं। पहले तो हजारों, लाखों, करोड़ों शत्रु किसी न किसी ब्लॉकेजेस के फॉर्म में आपके चक्रों में बैठे हैं, आपके ऑरा में बैठे हैं। तो पहले तो उनका संहार कर लीजिए ना, अपने बुरे वक्त का संहार कर लीजिए, अपने बैड लक का संहार कीजिए।
उसी प्रकार से देवी काली के माध्यम से जो षटकर्मा होते हैं, तो षटकर्मा सिंबल्स के माध्यम से सिद्ध होने लगते हैं। अब यहाँ कोई क्रिया नहीं चलेगी, यहाँ वो षटकर्मा आपके सिंबल्स के माध्यम से घटित होने लगते हैं। अगर आप अभ्यास करते हैं तो देवी काली के सिंबल से आप किसी को सम्मोहित कर सकते हो, उनकी ऊर्जा से। आप उनकी ऊर्जा के माध्यम से किसी व्यक्ति को जैसे मैंने कहा सम्मोहित कर सकते हो, उसकी एंटिटी रिमूव कर सकते हो, अपनी एंटिटी रिमूव कर सकते हो, या किसी रोग से छुटकारा पा सकते हो, शांति कर्म कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई भी ऐसा कर्म ना करें जो किसी को अहित देने वाला हो। ठीक, क्योंकि ये मैं ना सीखता हूँ, ना सिखाता हूँ, ना ही मैं इसकी सलाह देता हूँ कि आप ये मतलब इस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाइए। क्योंकि मनुष्य चाहे कितना भी मजबूरी में क्यों ना हो, कितना भी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के कर्म सिर्फ आपके कर्म को बिगाड़ते हैं। और आप जो भी सिचुएशन आज भोग रहे हैं, उस सिचुएशन के पीछे भी एक वजह होती है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सृष्टि में उसके बाद उसको सृष्टि को सब पता है, या उस शाश्वत शक्ति को सब पता है कि आज जो तुम भोग रहे हो उसका कारण क्या है। ठीक है, तो मैं कभी ये सलाह नहीं देता हूँ कि आप अपने शत्रुओं के साथ कुछ गलत करें या अपने मित्र के साथ कुछ गलत करें। हाँ, शत्रु से छुटकारा जरूर पा सकते हो, छुटकारा पाइए, उससे अलग हो जाइए, उसको ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, खुद ईश्वर ना बनिए। ठीक, तो इन सभी सिंबल्स के माध्यम से आप सभी उन 10 महाविद्याओं की ऊर्जा को गेन कर सकते हो अपने शरीर में, अपनी ऊर्जा शरीर में, अपने चक्रों में, जिनके बाद आपकी ऊर्जा, आपकी साधना, आपका अध्यात्म इतना प्रबल हो जाएगा जो आप सोच नहीं सकते अगर आप अभ्यास करते हो तो। और ये शक्तियाँ पहले दूसरे दिन से ही आपको लाभ देना शुरू कर देती हैं, आपके अंदर उनकी ऊर्जा का समावेश होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक शर्त रहेगी इसमें भी कि अगर आपने पहले उस रेकी का कम से कम 3 लेवल किया हो तो। और वो इसलिए नहीं कि मतलब कि उसके बिना ये अधूरी है, नहीं, वो इसलिए कि जो उस रेकी का 3 लेवल तक ले लेता है, यानी कि मास्टर लेवल कर लेता है, उस व्यक्ति की ऊर्जापात थोड़ा क्लीन हो जाता है, काफ़ी क्लीन हो जाता है, जिसमें इन महाविद्याओं के सिंबल्स को अट्यून करना, इनको अट्यून करना आसान भी हो जाता है और वो कंपैटिबल भी रहता है। अब इसके पीछे का सिर्फ इतना लॉजिक है। और ये सिर्फ ये रेकी नहीं, जितनी भी प्रकार की रेकियां होती हैं उसमें उसुई रेकी मुख्य रूप से करनी ही होती है। पात्रता यही चाहिए कि उसुई रेकी व्यक्ति को आनी चाहिए, उसने कुछ क्लीनिंग की हो, उसने उस ऊर्जा को अपने चक्रों में उतारा हो एक बार, या मास्टर ने उसके चक्रों में उस ऊर्जा को उतारा हो। ठीक, तो इन सिंबल्स के माध्यम से आप 10 की 10 महाविद्याओं की ऊर्जा को चैनल कर सकते हैं। और अभ्यास करता अगर उस अभ्यास पर डटा रहता है तो धीरे धीरे उनसे कनेक्टिविटी भी होने लगती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि अगले 10 दिन बाद आपको महाविद्या आपसे बात करने लग जाएंगी, नहीं, 10 दिन में भी कर सकती हैं अगर आपके अभ्यास में वो आपने उस प्राण से अगर अभ्यास किया हो तो। लेकिन इनकी एनर्जी आपको पहले दूसरे दिन से ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी और आपकी बॉडी में ट्रैवल करना शुरू कर देगी, जो कि कई बार मंत्रों के माध्यम से भी नहीं होता। लेकिन यहाँ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि मंत्रों के माध्यम से की जाने वाली साधना और ये रेकी कुछ ज़्यादा अच्छी है या मंत्र कम अच्छे होते, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, अलग अलग स्तर पर होते हैं। तो जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है इसमें। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो साधक को दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ा ऑडियो बन जाए तो वो भी कम है, और मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा ऑडियो बन जाए कि काफ़ी लोग आधा सुने और भाग जाएं, आधा सुने भाग जाएं। तो इससे क्या होता है कि अधूरी जानकारी जब किसी शख्स को मिलती है तो वो अपनी पूरी अधूरी जानकारी को लेकर मुझसे बात करता है और मेरा इतना समय खराब होता है, बहुत ज़्यादा। उसका भी समय खराब होता है, मेरा भी समय खराब होता है, और वो टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में सवाल पूछता रहता है और मैं वही बातें बोलता रहता हूँ जो मैं ऑलरेडी अपनी ऑडियो में बता चुका हूँ। तो प्रॉब्लम ये होती है। और
हालांकि काफ़ी दिनों से मैं ये लॉन्च करने वाला था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको दूँ, लेकिन क्योंकि अभी दिवाली आ रही है तो एक बहुत ही पवित्र महीना आ रहा है, एक सॉरी पवित्र त्यौहार आ रहा है और हर बार मैं ये करता हूँ कि दीपावली पर कुछ ना कुछ एक स्कीम निकालता हूँ कि डिस्काउंट की स्कीम निकालता हूँ। ठीक है, तो इस बार भी डिस्काउंट रहेगा। अगर जो व्यक्ति दीपावली तक इस मॉडल को लेता है तो 50% उसको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन दीपावली के बाद इस महाविद्या की फीस 100% होगी और होगी। ठीक, अब फीस कितनी है कितनी नहीं है वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल विद्या है, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है और मैंने इस पर वर्क किया है और करने के बाद बहुत लंबे समय से मैं वर्क कर रहा हूँ और इससे पहले भी मैं कुछ लोगों को ये सिखा चुका हूँ जिनके अनुभव भी बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया हैं। ठीक, तो हालांकि मैंने अनाउंसमेंट किया था एक बार अपने ग्रुप्स में भी, जो पेड ग्रुप चलते हैं, कि मैं महाविद्या रेकी लॉन्च करने वाला हूँ। तो फाइनली आज मैं लॉन्च कर चुका हूँ और जो भी लेना चाहता है, इन महाविद्याओं को समझना चाहता है, इनकी ऊर्जा से जुड़ना चाहता है, इनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहता है, वो ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।